हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यूनिट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 4 मार्क्स वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं फ्रॉम एवरी यूनिट ऑफ पार्ट बी और पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनका लिंक चेक कर सकते हैं और वो वीडियोस देख सकते हैं। एज MCQs जो है वो 24 मार्क्स के आते हैं। आउट ऑफ 50 मार्क्स जो आपके MCQs हैं वो 24 मार्क्स के आते हैं, तो उन्हें करेक्टली अटेम्प्ट करना, उनका सही ऑप्शन जो है चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर गेनिंग 24 मार्क्स। तो 50% मार्क्स तो आपके वहीं से ही आ जाएंगे अगर आपने सारे MCQs ठीक टिक करे हैं। सो अब डिस्कस करते हैं 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज DBMS, एक्सप्लेन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ DBMS। तो जैसे यूनिट का नेम ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डेटाबेस। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रॉपर मैनर, और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इज डेटाबेस। तो ऐसे ही आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। So DBMS stands for Database Management System. It is a software which is used to create and manage databases. ये इसकी सबसे इजी डेफिनेशन है कि आप सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिख देना, डेटाबेस DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और फिर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। मैनेज मीन्स वी कैन अपडेट दैट डेटाबेस, हम उसमें कॉलम ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। एंड देन एग्जाम्पल। तो आप जब इसका आंसर लिखेंगे तो आप याद रखो कि सबसे पहले आपको फुल फॉर्म लिखना है DBMS का, देन उसकी एक लाइन की डेफिनेशन लिखनी है और फिर उसके एग्जांपल्स देने। तो ओपन ऑफिस बेस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यू कैन राइट ओपन ऑफिस बेस, लिब्रे ऑफिस बेस, MySQL, Oracle, these all are example of DBMS. Next, advantages of DBMS: reduces data redundancy, data integrity, data consistency, sharing of data, data security, backup and recovery। ठीक है, ये सब आप व्हाट इज DBMS में लिख रहे हैं। और पॉइंट वाइज, जब आप पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं तो क्या होता है, इजीली उसे कोई भी टीचर रीड कर सकता है और उसमें आपके पॉइंट मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ, आपको जो भी आंसर मेंशन करना है वो पॉइंट्स में मेंशन करना चाहिए। तो पूछा तो क्वेश्चन में है एक्सप्लेन एनी 2 एडवांटेजेस, बट फॉर डिफाइनिंग DBMS यू कैन राइट दिस मच कि अगर आपको DBMS की एग्जाम्पल याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, एडवांटेजेस लिख सकते हैं। और फुल फॉर्म अगर नहीं लर्न है तो आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन लर्न नहीं है तो आप फुल फॉर्म लिख के, एग्जाम्पल्स लिख के, एडवांटेजेस भी अगर लिख देंगे तो भी मार्क्स आपके इजीली व्हाट इज DBMS के लिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे। You have to explain any 2 advantages of DBMS. So I have written 6 advantages. इसमें से आप कोई से भी 2 जो आपको easily explain कर सकें वो explain करें in 1 or 2 lines. Now I am going to explain all the advantages one by one. वैसे आपको सिर्फ 2 advantages explain करने हैं, but in case MCQ में इसकी definition दी है और आपसे पूछा है कि कौन सा term इसको define करता है या इस definition से related है, then आपको पता होना चाहिए कि data redundancy क्या होती है। डेटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। अगर हम MS Excel में कोई भी डेटा स्टोर करते हैं, स्टूडेंट की अगर हम टेबल बना रहे हैं, फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, रोल नंबर एंड देन क्लास एंड फादर्स नेम, ये स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन वाली टेबल है। अब हमें उसकी मार्क्स की टेबल बनानी है, स्टूडेंट्स की सेम क्लास की मार्क्स टेबल। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोल नंबर, देन नेम, देन टोटल मार्क्स, परसेंटेज। अगर हम MS Excel में कोई किसी स्कूल के स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, हम एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली टेबल बनाएंगे, एक मार्क्स की टेबल बनाएंगे, और दोनों टेबल में क्या हो रहा है, देखिए रोल नंबर और नेम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इट मीन्स ये दोनों फील्ड यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहे हैं। तो अगर हम सेम टेबल DBMS यूज़ करके बनाते हैं तो हमें ये जो नेम वाला कॉलम है ये 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। वी विल ओनली राइट दिस रोल नंबर। हम इन दोनों टेबल्स को एक कॉलम फीड
तो हमें लेना ही पड़ेगा इन दोनों टेबल्स को लिंक करने के लिए। वी हैव टू टेक अ कॉमन फील्ड, तो हम सिर्फ रोल नंबर लेंगे, बाकी हमें नेम, क्लास, फादर्स नेम ये कुछ भी नहीं लिखने की ज़रूरत है। दोबारा खुद से क्या होगा, हम यहाँ से देख सकते हैं कि किस स्टूडेंट का जो टोटल मार्क्स हैं उसका नेम क्या है। अगर यहाँ पे 100 मार्क्स हैं, 50 है, 40 है, तो अगर हमें देखना है कि 100 वाले स्टूडेंट का नेम क्या है तो हम इसका रोल नंबर देखेंगे एंड वी विल मैच इट विद हेयर और हमें उसका नेम पता चल जाएगा। तो नो नीड टू राइट द नेम फील्ड अगेन हेयर। तो इससे क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस हो जाती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि डेटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, एंड DBMS हेल्प अस टू रिड्यूस द डुप्लीकेसी ऑफ डेटा बिकॉज वी कैन लिंक द टेबल्स। और आप ये ऐसे टेबल बना के एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इफ़ यू आर हैविंग इनफ टाइम, वरना आप 1 लाइन में इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो ये इंश्योर करता है कि जो भी यूज़र डेटा एंटर कर रहा है वो इनकरेक्ट डेटा ना एंटर करे, और कितने बार भी हम सेम डेटा को एक्सेस करें तब भी वो एक्यूरेट रहे। लाइक यू मस्ट हैव सीन, जैसे अगर हम एक इंसान सेम अकाउंट से पैसे निकाल रहा है, ठीक है, ट्रांजेक्शन कर रहा है, और ऐसे ही कोई और जो पर्सन है वो उसमें पैसे डाल रहा है, डिपॉजिट कर रहा है सेम अकाउंट में, तो कभी आपने देखा है कि कोई डेटा जो है उसमें कुछ इनकरेक्ट शो करे? नहीं ना। तो दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डेटा इंटीग्रिटी कि आपको हमेशा एक्यूरेट डेटा मिलता है व्हेन यू आर यूजिंग DBMS। तो जो हमारे बैंक अकाउंट्स हैं दे आर ऑल्सो यूजिंग DBMS सॉफ्टवेयर फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड। इफ़ देयर इज़ अ फील्ड फॉर मोबाइल नंबर तो उसमें सिर्फ 10 डिजिट्स आने चाहिए। अगर बाय मिस्टेक कोई यूज़र 11 डिजिट्स एंटर कर रहा है तो DBMS आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा, आपको 11 डिजिट्स नहीं एंटर करने देगा, ना ही 9 डिजिट्स। तो ये भी क्या है, डेटा इंटीग्रिटी है विच इज़ मेंटेन्ड बाय DBMS। नेक्स्ट इज डेटा कंसिस्टेंसी। व्हेन देयर इज नो मिसमैच इन द मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा देन डेटा इज कंसिस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक करें फ्रॉम एनी ऐप लाइक गूगल पे, और फिर उसके बाद अपने बैंकिंग ऐप से अगर अपना बैलेंस चेक करेंगे, और अगर आप बैंक में जाके अपनी पासबुक प्रिंट कराते हैं, तो आप देखोगे कि सारी जगह जो भी डेटा की कॉपीज़ हैं वो क्या होगा, आपका सेम ही अकाउंट बैलेंस आ रहा होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, देन द डेटा इज़ कंसिस्टेंट। और अगर हम नॉर्मली आपकी क्लास की बात लें तो लाइक अगर आपके मार्क्स जो हैं IT के मार्क्स आपकी सब्जेक्ट टीचर के पास है, ओके, एंड यू हैव गॉट, आपकी सब्जेक्ट टीचर के पास जो आपके IT मार्क्स हैं 50 आउट ऑफ 50 हैं उनके रजिस्टर में। अब आपकी क्लास टीचर के पास सेम डेटा है, ओके, अभी हम नॉर्मली मैनुअली देख रहे हैं, और अगर क्लास टीचर के पास डेटा है, अगर वो आपके जो IT मार्क्स हैं वो 49 है, इट मीन्स there is a mismatch, there is a conflict, contradiction between these marks। सेम डेटा है पर मार्क्स क्या हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग वैल्यूज हैं, देन डेटा इज इनकंसिस्टेंट। इस केस में डेटा जो है इनकंसिस्टेंट है। तो ये चीज़ अगर हम DBMS में कर रहे हैं तो ये कोई चांस ही नहीं बनता कि हम सेम डेटा की अगर मल्टीपल कॉपीज़ भी बना रहे हैं तो भी वो कंसिस्टेंट ही रहेगा, कोई मिस्टेक की चांस नहीं होती DBMS में। सो it reduces data inconsistency, or we can say data consistency is the advantage of DBMS। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसकी इंडिविजुअल डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और MCQs में भी ये आ सकता है कि डेफिनेशन दियो और आपसे पूछा जाए कि इट इज़ कॉल्ड, तो डेटा कंसिस्टेंट। नेक्स्ट, डेटा सिक्योरिटी। Only authenticated users can access data from database. It is done by providing user ID and password। तो आपने देखा होगा अगर बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में भी आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड होता है, नेट बैंकिंग की ID एंड पासवर्ड, ठीक है। तो डेटा सिक्योरिटी इज़ मेंटेन कि जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स हैं, जो ट्रस्टवर्दी यूज़र्स हैं, वही आपके डेटा को एक्सेस कर पाएँ बाय यूजिंग पासवर्ड एंड यूज़र ID। नेक्स्ट एडवांटेज, शेयरिंग ऑफ डेटा।
The data which is stored in database can be shared with multiple users and applications. तो लाइक आई हैव गिवन यू एग्जांपल, जैसे कि डेटा जो है सेम हमारा जो अकाउंट का डेटा है, बैंक अकाउंट का डेटा है, वो हम डिफरेंट एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, लाइक गूगल पे, पेटीएम. सेम डेटा इज़ यूज्ड एवरीवेयर. तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ DBMS, that it allows sharing of data with multiple users. Next, backup and recovery. It provides you protection of your database against data loss. In case of hardware failure or sometimes network issues, अगर आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है तो you can recover it by using some recovering technique which is provided by DBMS. और आप बैकअप भी क्रिएट कर सकते हैं या DBMS बैकअप क्रिएट करता है. बैकअप मीन्स आपका जो डेटा सेव हो रहा है उसकी एक और कॉपी कहीं पे सेव होती जा रही है. इन केस अगर आपका ओरिजिनल डेटा लॉस्ट हो गया तो आप वो कॉपी को एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट एडवांटेजेस ऑफ DBMS. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ DBMS, व्हाट इज़ डेटाबेस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप इस क्वेश्चन को तो अच्छे से, इस क्वेश्चन का आंसर को अच्छे से प्रिपेयर करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स इन DBMS, एक्सप्लेन एनी टू. So what are data types? When we are storing data in a table, like name, class, marks, तो आपका किस टाइप का डेटा स्टोर होगा इन अ पर्टिकुलर फील्ड, दैट इज डेटा टाइप. लाइक अगर नेम की हम बात करें तो हम नेम में लाइक वी आर स्टोरिंग राधा, तो ये किस टाइप का डेटा है, कैरेक्टर टाइप का ना. एंड आई एम स्टोरिंग मार्क्स लाइक 100, then it is a integer data type. So we are going to read all these data types in detail, जिससे कि इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाएं. So the different data types are: first numeric, second alphanumeric, third binary, fourth date or time. So first one is numeric. It describes numeric values for the fields used in the table. तो जहाँ पे आपको नंबर वाला वैल्यूज़ मिलेगा, लाइक रोल नंबर, मोबाइल नंबर, प्राइस, क्वांटिटी, जहाँ पे भी आपको नंबर्स मिलते हैं वो सारे डेटा का टाइप जो होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है. अब इसकी इस कैटेगरी के अंदर भी डिफरेंट डेटा टाइप्स है, लाइक बूलियन. जब आपको वैल्यूज़ जहाँ पे ट्रू और फॉल्स आती है, जिस फील्ड में आपकी वैल्यू सिर्फ ट्रू और फॉल्स और येस और नो आएगी, वहाँ पे आप डेटा टाइप डिफाइन करते हो बूलियन डेटा टाइप. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बूलियन डेटा टाइप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQ. अगर MCQ में पूछा जा सकता है कि विच डेटा टाइप इज़ यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स, येस और नो, तो आपको पता होना चाहिए बूलियन डेटा टाइप. नेक्स्ट इंटीजर. इंटीजर इज़ यूज्ड टू स्टोर द न्यूमेरिक डेटा. इन वैल्यूज़ के बीच का अगर आपको नंबर लिखना है तो आप अपनी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर मेंशन करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइस लिख रहे हैं तो ज़्यादातर इंटीजर यूज़ होता है, मोबाइल नंबर लिखते हैं तो इंटीजर यूज़ कर होता है. अगर आपने SQL क्वेरीज के लिए टेबल क्रिएट की होगी तो यू मस्ट बी नोइंग कि हम रोल नंबर, प्राइस, क्वांटिटी, इन सब के लिए इंटीजर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट डेसिमल, फ्लोट, डबल. ये तब यूज़ होता है जब आपका नंबर ऐसा पॉइंट में हो, डेसिमल पॉइंट में, लाइक 14.50. अगर प्राइस आपका ऐसी वैल्यू दी है प्राइस में, देन यू कैन यूज़ डेसिमल डेटा टाइप फॉर सच वैल्यू. Next, alphanumeric. It describes alphanumeric values for the fields. Alphanumeric means ऐसी values जिसमें alphabets भी आए और numbers भी आए. For example, address. Address आपने देखा होगा, उसमें house number and then city name, colony name. तो it contains alphabets as well as numbers. तो ऐसी values के लिए आप alphanumeric data type use करते हैं, जिसके अंदर long varchar, char, ये मेन डेटा टाइप्स है जो आप यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नेम फील्ड है, आपको इसका डेटा टाइप डिफाइन करना है तो आप वेयर केयर डिफाइन कर सकते हैं फॉर नेम फील्ड. नेक्स्ट इज बाइनरी टाइप. इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट्स. बाइनरी मीन्स इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. यूज्ड फॉर स्टोरिंग फोटोज़, म्यूज़िक फाइल्स, वीडियोज़. तो ऐसे फील्ड्स जिसमें आपको किसी भी टाइप की फाइल सेव करनी है, लाइक इमेज, म्यूज़िक फाइल, वीडियो फाइल, तो आप उसके लिए बाइनरी टाइप यूज़ करेंगे. अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQ. तो अगर MCQ के फॉर्म में ये पूछा जा सकता है बाइनरी टाइप,
जैसे मैंने बूलियन के लिए बोला था, तो बाइनरी टाइप भी लाइक विच डेटा टाइप इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग फोटोज़, म्यूजिक फाइल्स, वीडियोज़, तो यू विल राइट बाइनरी टाइप। नेक्स्ट इज बाइनरी के अंदर टाइप्स हैं बाइनरी, वेयर बाइनरी। नेक्स्ट डेट टाइम, इट इज़ यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग डेट एंड टाइम वैल्यूज़। इसके नेम से ही आपको देख के पता चल रहा होगा कि ऐसे फील्ड्स जिसमें डेट आ रही हो या फिर टाइम आ रहा हो या दोनों आ रहे हो, तो आप उसके लिए डेट टाइम डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। एंड फील्ड्स लाइक डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ सेल, टाइम ऑफ एंट्री, दीज, अगर ऐसे फील्ड्स हैं और इनके लिए आपको डेटा टाइप पूछे तो आप डेट या टाइम मेंशन करेंगे या दोनों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ रिलेटेड टू द टेबल एंड द क्वेरी। ऐसा क्वेश्चन तो 100% श्योर है कि ये आएगा ही आएगा। अगर आपने भी अपने सैम्पल पेपर देखा होगा या फिर अपने स्कूल में जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है अगर वो भी देखे होंगे, तो उसमें भी 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन तो टेबल और क्वेरीज का आया ही होगा। तो दिस डेटा टाइप और साइज कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द टेबल, और 2 क्वेरीज कैन बी आस्क्ड, या फिर सीधे 4 क्वेरीज दी होंगी या 3 क्वेरीज दी होंगी और डेटा टाइप और साइज में भी ना पूछा हो। तो आपको क्वेरीज, अगर आपको चाहिए कि हाँ 4 मार्क्स मुझे गेन करने ही करने हैं, तो यू शुड प्रैक्टिस क्वेरीज, यू शुड लर्न देयर सिंटेक्स इन अ प्रॉपर मैनर। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो श्योर है कि हमें क्वेरीज वाला क्वेश्चन तो एक 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा फ्रॉम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो अब हम बात करते हैं इनके डेटा टाइप। अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया है। तो डेटा टाइप और साइज, यू विल सी आइटम नंबर। आइटम नंबर क्या हो सकता है, लाइक 1 1 2 2 3 3, और तो इसका डेटा टाइप जो है वो क्या होगा, इंटीजर। साइज आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, लाइक 10 या 2 3। आइटम नेम, आइटम नेम विल बी वेयर केयर, क्योंकि हम अल्फा न्यूमेरिक डेटा के लिए वेयर केयर या लॉन्ग वेयर केयर यूज़ करते हैं, तो हम वेयर केयर यूज़ कर रहे हैं। और अगेन यू कैन डिफाइन द साइज 10 और 20। प्राइस, प्राइस यू कैन राइट एज अ डेसिमल या फिर इंटीजर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, डेसिमल और इंटीजर। नेक्स्ट साइज, तो यू कैन राइट लाइक 5 6 7, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन आपका डेटा टाइप सही होना चाहिए। क्वांटिटी, क्वांटिटी विल बी ऑब्वियसली इंटीजर, एंड देन साइज 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्वेरीज। क्वेरीज में सबसे पहली क्वेरी है डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ आइटम्स हुज प्राइस इज लेस देन 50। तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप और साइज इरेज कर रही हूँ और यहीं पे मैं क्वेरी लिख के दिखाती हूँ आपको। डिस्प्ले, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एसक्यूएल क्वेरीज में कौन सा स्टेटमेंट डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है। तो यू शुड रिमेंबर कि डिस्प्ले के लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ होता है, तो वी विल राइट सेलेक्ट। तो जहाँ पे भी अगर आपको क्वेरी के क्वेश्चन में डिस्प्ले दिखता है तो उसके लिए आप सबसे पहले सेलेक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट डिटेल ऑफ आइटम, डिटेल्स ऑफ आइटम मीन्स जो भी आइटम है उसकी सारी डिटेल्स, आइटम नंबर, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी, सारी डिटेल्स चाहिए। इसका मतलब हमें सारे कॉलम्स, सारे फील्ड्स डिस्प्ले करने हैं। तो सारे फील्ड्स अगर हमें डिस्प्ले करने होते हैं तो वी विल यूज़ दिस एस्ट्रिक साइन और यू कैन से स्टार। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये कीवर्ड हैं, ये तो चेंज हो ही नहीं सकते, सेलेक्ट आएगा ही आएगा, फ्रॉम आएगा ही आएगा। और टेबल का नेम, टेबल नेम कैन बी चेंज्ड। आपका टेबल नेम जो भी क्वेश्चन में दिया होगा आप वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सेलेक्ट आएगा, अगर आपको डिस्प्ले करना है कुछ भी तो सेलेक्ट, यहाँ पे स्टार आ सकता है, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम नेम दिया है, सिर्फ एक कॉलम जैसे डिस्प्ले करना है आइटम नंबर, तो हम स्टार नहीं लिखेंगे, तब हम सिर्फ आइटम नंबर लिखेंगे, ठीक है। पर अभी हमें कहा है कि डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ आइटम्स, तो सारे फील्ड्स हमें डिस्प्ले करने हैं, तो स्टार वी विल यूज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, देन टेबल नेम, जो भी आपका टेबल नेम दिया होगा वो आप लिखेंगे। अगर आपको कोई कंडीशन नहीं दी है तो आपकी क्वेरी यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगी, यू विल पुट सेमीकोलन। बट इन केस अगर आपको कंडीशन दी है, जैसे यहाँ पे बोला है डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ आइटम हुज प्राइस इज लेस देन 50, जिसका प्राइस 50 से लेस है, बस वही आपको उन्हीं आइटम्स की डिटेल डिस्प्ले करनी है। तो फॉर क्वेरी वी यूज़ वेयर कीवर्ड, तो इसके लिए आप लिखेंगे वेयर। ओके, नेक्स्ट प्राइस, तो अब प्राइस इज लेस देन
50। तो वेयर के बाद कॉलम नेम आता है, वो कॉलम नेम जिस पे कंडीशन अप्लाई हो रही है। कंडीशन अप्लाई हो रही है प्राइस पे, तो यू विल राइट हेयर प्राइस लेस देन, दिस इज द साइन ऑफ लेस देन। आपको लेस देन वर्ड्स में नहीं लिखना है, यू हैव टू पुट द साइन ऑफ लेस देन 50। तो देखिए कितनी इजी क्वेरी है। अगर आपको इसका सिंटेक्स लर्न है कि हमें सेलेक्ट लिखना है, कॉलम नेम लिखना है, अगर कॉलम नेम नहीं सारे कॉलम्स इंक्लूड किए हैं तो स्टार लगाना है, फ्रॉम, देन टेबल नेम, दिस इज टेबल नेम। ठीक है, तो टेबल नेम आप क्वेश्चन से देखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। देन वेयर, कॉलम नेम जिस पे कंडीशन आपकी अप्लाई हुई है, कॉलम नेम, और फील्ड नेम यू कैन से इन विच कंडीशन इज अप्लाइड। कंडीशन इज टू बी अप्लाइड, और फिर यहाँ पे हमें जो भी उसमें कंडीशन लगानी है वो लिखेंगे, और एंड में सेमीकोलन। तो बस इतनी ही क्वेरी है फॉर फर्स्ट पार्ट। नाउ वी विल गो टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेरी, मीन सेकेंड क्वेरी, डिस्प्ले। अगेन सी डिस्प्ले इज रिटर्न, तो हम सिर्फ सेलेक्ट लिखेंगे। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ आइटम्स, यहाँ देखो हमें सारे डिटेल्स नहीं डिस्प्ले करने हैं, ओनली क्वांटिटी। तो हम देखेंगे कॉलम का नेम, वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द कॉलम। कॉलम का नेम भी सेम है क्वांटिटी, तो वी विल राइट सेलेक्ट क्वांटिटी फ्रॉम टेबल नेम आइटम। नाउ देयर इज अ कंडीशन विद नेम IT, तो जिसका नेम IT है बस उस प्रोडक्ट का हमें क्वांटिटी चाहिए, तो वी विल राइट वेयर। अब हम देखेंगे कि कौन से कॉलम में नेम्स मेंशन्ड हैं आइटम के, आई नेम में, तो वेयर आई नेम इक्वल्स टू IT। हम IT को कोटेशन मार्क्स में क्यों इनक्लोज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ टेक्स्ट डेटा टाइप। ये एक वेरकेयर डेटा टाइप है, अल्फान्यूमेरिक डेटा टाइप है, तो इसके लिए हमें इसे कोटेशन मार्क्स में बंद करना होता है। और यहीं पे आपकी ये क्वेरी भी सॉल्व हो गई। इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपके क्वेरीज में जो है वो बाकी स्टेटमेंट्स भी हैं, लाइक अपडेट, डिलीट, इंसर्ट वैल्यूज़। तो अगर आपको चाहिए कि मैं आपको बाकी स्टेटमेंट्स भी एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी क्वेरी में प्रॉब्लम है। हम नेक्स्ट वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू कि 4 मार्क्स के लिए आप वेब एप्लीकेशन और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एंड DBMS ये 3 ही यूनिट प्रिपेयर करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट अगर आप नहीं भी प्रिपेयर करेंगे तब भी चलेगा, अगर आपने ये बाकी 3 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर किए, क्योंकि चॉइस आती है। तो हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, वेब एप्लीकेशन एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे फॉर 4 मार्क्स क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।